दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जबरदस्त बवाल की खबर सामने आ रही है और ये बवाल जो है शुक्रवार को आयोजित एक जन आक्रोश रैली के दौरान हंगामा और बवाल हुआ। रैली में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत के सिर पर किसी ने डंडा मार दिया, जिसके उनकी पगड़ी गिर गई और घटना के बाद रैली स्थल पर अफरा तफरी मच गई। रैली में शामिल लोगों के बीच में धक्का मुक्की भी शुरू हो गई और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों ने राकेश टिकैत को तुरंत संभाला और सुरक्षित स्थान पर ले गए। लेकिन बवाल बढ़ गया। दरअसल राकेश टिकैत के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बयान दिया था। पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो, एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। जिसको लेकर दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन वाले बयान दिए। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता को रद्द करने से कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका नहीं जा सकता, रोकना भी नहीं चाहिए क्योंकि पानी किसी का बंद नहीं होता। इसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क गया और मुजफ्फरनगर में जब वो जन आक्रोश रैली के लिए पहुंचे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टाउन हॉल ग्राउंड में, तो फिर लोगों ने उनका विरोध किया। इसमें 168 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और समर्थन में स्थानीय बाजार भी बंद रखे गए थे। दोपहर से ही बड़ी संख्या में लोग मैदान में जुटने लगे और राकेश टिकैत शाम करीब 5 बजे रैली स्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद बवाल की खबर आई। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले पर सवाल उठाए थे और इसी को लेकर नाराजगी की बात सामने आ रही है। अब राकेश टिकैत की मौजूदगी को लेकर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। जैसे ही वो मंच के पास पहुंचे, भीड़ ने किसी ने उनके सिर पर डंडा मार दिया। भगवा झंडे और तिरंगा लिए कुछ लोग मंच की ओर बढ़े और वापस जाओ के नारे लगाने लगे। मंच पर चढ़ने की कोशिश में कुछ लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दिया और इस दौरान राकेश टिकैत संतुलन खो बैठे, गिरते गिरते बचे, लड़खड़ा गए मंच पर। विरोध करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी की। पूरी घटना से रैली का माहौल तनावपूर्ण हो गया। टिकैत ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेकाबू होती चली गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचे और फिर स्थिति को नियंत्रण जरूर कर लिया। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। फिलहाल राकेश टिकैत सुरक्षित हैं और उनका सेहत ठीक है। पुलिस के क्षेत्र अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी तैनात कर दिया है और रैली स्थल पर निगरानी बढ़ा दी गई है और इस घटने ने रैली को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। रैली में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं और प्रशासन मामले की जांच में भी जुटी हुई है। राकेश टिकैत सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद राकेश टिकैत ने बयान भी दिया, नरेश टिकैत ने भी। राकेश टिकैत का कहना हुआ कि किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह की साजिश चल रही है। आतंकवाद के मुद्दे पर जनता विरोध प्रदर्शन में आ रही है और हम भी इसलिए आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने हल्ला करके नारेबाजी कर दी, जो कि ठीक नहीं है। हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। राकेश टिकैत इस पर यह भी कहते हैं, राकेश टिकैत के बयान के बाद, कि अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने भी बयान दिया और बीजेपी को कहा कि घटना से आक्रोशित राकेश टिकैत के मंच पर जवाब देते हुए कहा कि ये कुछ नए हिंदू बने हैं, नागपुरिया मानसिकता के लोग हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं नरेश टिकैत ने किसानों और जाटों को इमरजेंसी महापंचायत बुलाई है और इसमें अहम फैसले होने की उम्मीद भी है। आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई। आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नहीं बात होती तो पगड़ी हम भी कल को उतार कर दर्द वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने का चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। राकेश टिकैत का स्पष्ट बयान है कि आयोजन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश थी। हम डरपोक नहीं हैं कि जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उन्हें मुंहतोड़ हम जवाब देंगे
और वो भी इसी मैदान से। उन्होंने ये भी कहा कि इसी विरोधियों को न तो देश की समझ है इन विरोधियों को और न ही इतिहास का ज्ञान। टिकैत ये भी कहते हैं कि हम भारतीय हैं, इनसे पूछिए कि ये भारतीय हैं या नागपुरिया एजेंडे पर काम कर रहे लोग। राकेश टिकैत का विरोध किए जाने पर, उन पर हमला होने पर नरेश टिकैत भी भावुक हो गए और इस घटना के बाद से मुजफ्फरनगर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। नरेश टिकैत का कहना हुआ कि हमसे बड़ा देश प्रेमी कौन हो सकता है और हम मर सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, मगर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगने देंगे और अगर पगड़ी की लाज नहीं रही तो फिर सबके सामने पंचायत में उतार कर रख देंगे। इतिहास पर दाग न लगने देंगे और हम पक्के देशभक्त। इशारे पर लाल हो जाएगी धरती, एक इशारे पर। सीधे तौर पर नरेश टिकैत का यह ऐलान है। अब महापंचायत में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर में जो देखें तो सुरक्षा बल की तैनाती है और महापंचायत के फैसले का इंतजार कि राकेश टिकैत के पगड़ी को बड़े सभा में उछाला गया है और इस वजह से माहौल पूरा गर्मा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको ये भी बता दें एक चीज कि गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है और कोई और भले ही लाठी पर वार और तिरस्कार की बातें भूल जाए, लेकिन टिकैत का कहना है कि सच्चा किसान नहीं बोलेगा, चाहे बीजेपी चाहिए या नहीं चाहिए। महापंचायत में जो फैसला होगा इसका इंतजार है। फिलहाल आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।